आप सबको जय मसीह की। आज फिर से परमेश्वर की आराधना मिलकर, आप घरों में घरों में मिलकर आराधना करने के लिए प्रभु एक और अवसर हमारा जीवन में दिया। इस इतवार के सुबह के दिन हम मिलकर परमेश्वर की आराधना करने जा रहे हैं। आत्मा और सच्चाई में पूरा मन से, पूरा बल से, दिल खोलकर उसके भलाइयों को याद कर हम आराधना करें। आइए हम प्रार्थना करें आज पवित्र आत्मा हमसे बात करने पाए, उसकी उपस्थिति आपके साथ, आपके घर में है। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं। आज से 2000 साल पहले अब अपने एकलौते पुत्र को हमारे लिए इस पृथ्वी में बलिदान होने के लिए भेजा, ताकि उसके द्वारा हम आपके साथ मेल मिलाप खाएं और आपके आशीषों को पाएं। धन्यवाद, इस सत्य में हमें लाया। धन्यवाद, ये सत्य हमारे जीवन में आप प्रकट किया। प्रभु पवित्र आत्मा, आज हमारा सगाय देकर हम घरों में बैठकर तेरे आराधना आत्मा और सच्चाई में मिलकर करने के लिए सगाय देकर आपकी उपस्थिति से एक एक को छू ले, एक भी आपका स्पर्श पाए बिना ना जाने पाए। और बहुत से लोगों के लिए प्रभु ये आराधना आशीष के कारण होने पाए। धन्यवाद, आराधना गवाही करने वालों को सगाय देकर आपकी उपस्थिति इस जगह और सब जगह जहां पर भी लोग देख रहा है, आपकी उपस्थिति बना रहने पाए। धन्यवाद, आपने प्रार्थना सुना, यीशु के नाम पर मांगते हैं और सब लोग कहे आमीन। मैं आपसे आराधना आरंभ करने से पहले एक बात मैं आपसे कहना चाहते हैं। आज आपके लिए एक अच्छे अवसर है कि आप सुसमाचार दूसरे लोग तक पहुंचाने के लिए आपके हाथ में टूल है, आपके हाथ में उसका टेक्नोलॉजी है, यंत्र है। जैसे अब संडे आराधने में यहाँ पर आते थे, आप लोगों को, अपने मित्र को लेके आते थे ताकि वो भी आपके साथ आशीष पाए। लेकिन आज आप उनको बुलाने की जरूरत नहीं। आपका फोन निकालकर आपका यूट्यूब मसीगर टीवी यूट्यूब में जाकर उसका एक शेयर बटन है, आप उसको दबाएं और शेयर दिस संडे सर्विस टू ऑल योर कॉन्टैक्ट। आपका जितना कॉन्टैक्ट है उन सब कॉन्टैक्ट पर आज के आराधना आप शेयर करें। मैं आपको कुछ 1-2 मिनट दे रहा हूं, अभी करें, अभी करें। आप जैसे लोगों को बुला के लाते हैं, लेकिन अब आप घर में बैठकर जितने कॉन्टैक्ट आपके फोन में हैं और आप चाहते हैं कि वो भी आशीष पाए, वो भी प्रभु का वचन सुने, वो चंगे हो जाए, वो छुटकारा पाए, वो इस सत्य में आए, तो जरूर अभी आप अपने फोन से आप अपने कॉन्टैक्ट पर ये आराधना को शेयर करें। गॉड ब्लेस यू। हम मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। आइए हम मिलकर आराधना करें। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद कर
उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, मेरी जिंदगी की हर एक परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार, मेरी जिंदगी की यस लॉर्ड परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार, कभी ना हटूंगा, कभी ना डरूंगा, चाहे जान भी देना पड़े, कभी ना हटूंगा, कभी ना डरूंगा, चाहे जान भी देना पड़े, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। सब मिलकर उसका धन्यवाद करें। उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी आयु के दिन, मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा, मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा, एक बत्ती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना, एक बत्ती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पा
का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। थैंक यू लॉर्ड। सच में प्रभु, हालेलुया। तू अगर हमारे साथ है तो कौन हमारा विरोधी हो सकता है। हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, तू हम सब की सुधि लेने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इस समय में भी प्रभु तू हमारे साथ है प्रभु। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं, तू कितना अच्छा है, तू कितना प्यारा है प्रभु। हालेलुया। वो तू हमसे प्रेम करता है प्रभु, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद। हम थोड़ी देर उसे धन्यवाद करें। हालेलुया। ओ थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। यीशु मसीह हो महिमा तेरी, गाए आसमां, गाए जमीन, तुम सा कोई नहीं। कलीसिया मिलकर कहे, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अब है
पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। यीशु मसीह हो महिमा तेरी, गाए आसमां, गाए ये ज़मीन। यीशु मसीह हो महिमा तेरी, गाए आसमां, गाए ज़मीन। यीशु मसीह हो महिमा तेरी, गाए आसमां, गाए ज़मीन। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। तुम पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। यीशु मसीह हो महिमा तेरी, गाए आसमां, गाए ज़मीन। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं। हालेलुया। यीशु जैसे कोई नहीं है, उसके समान कोई नहीं है। आज सुबह इस आराधना के दिन उस यीशु मसीह को पहचानने का, उस यीशु मसीह पर विश्वास करने का, उस उद्धारकर्ता को स्वीकार करने का सौभाग्य मुझे और आपको मिला। हमें इस सौभाग्य के लिए आप आज सुबह आनंदित हो जाए। अपने परिवार समेत पूरे परिवार मिलकर परमेश्वर की आराधना, यीशु मसीह की आराधना करने का सौभाग्य यीशु ने दिया है। हम मिलकर उसका स्तुति करने जा रहे हैं। हम मिलकर उसकी स्तुति करने जा रहे हैं, ताली बजाते हुए, अपने हृदय के गहराई से आनंद के साथ नाचते हुए हम मिलकर उसकी स्तुति करने जा रहे हैं। अब आपके घर में जहां भी हैं, इस समय अपने परिवार समेत आनंदित हो जाए। हालेलुया। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा गढ़ है। कमन ताली बजाकर ओ
सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा, फिर से, उस सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा, बोले सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा, ओ जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग, ओ याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़, ओहो सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग, ओ याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल में से मार को निकाला, जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है, जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग, वो याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़, सिरा बल के का यहोवा हमारे संग संग, वो याकूब का परमेश्वर हमारा, ऊंचा गढ़, ओ सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग, ओ याकूब का परमेश्वर हमारा, ओ लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, ओ लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, ओ जिसके लिए सब संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है, और जिसके लिए सब संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग, ओ याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा, बोले सेनाओं का यहोवा हमारे संग, ओ याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़, ओ सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग, ओ याकूब का परमेश्वर हमारा, ओ लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, ओ लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, और जिसके लिए सब संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है, और जिसके लिए सब संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। ओ सेनाओं का यहोवा हमारे संग, ओ याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग, ओ याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा, स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की, स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। और राजाओं का राजा यीशु राजा है, प्रभुओं का प्रभु यीशु प्रभु है। राजाओं का राजा यीशु राजा है, प्रभुओं का प्रभु यीशु प्रभु है। सारे जगत में वो राज करता है, अनंत जीवन वो सबको देता है। सारे जगत में वो राज करता है, अनंत जीवन वो सबको देता है। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए
बीमार उसको छू चंगे होते हैं, अभी उसके नाम से उद्धार पाते हैं। सारे जगत से वो प्यार करता है, अनंत जीवन वो सबको देता है। सारे जगत से वो प्यार करता है, अनंत जीवन वो सबको देता है। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। ओ बादलों पर यीशु आने वाला है, विश्वासियों को ले जाने वाला है। बादलों पर यीशु आने वाला है, विश्वासियों को ले जाने वाला है। उसके साथ रहना ये कितना आनंद है, उसकी स्तुति करना ये कितना सौभाग्य है। उसके साथ रहना ये कितना आनंद है, उसकी स्तुति करना ये कितना सौभाग्य है। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। हो जय जयकार, जय जयकार रे करे, वो है हमारा राजा राजा। दुख संकट से बचाता बचाता, हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर तन मन हारे, ये अपना अधिकार। हो जय जयकार, जय जयकार करे हालेलुया। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। आज सुबह के समय आप जाने कि वो यीशु इस पृथ्वी पर राज्य करता है, आपके द्वारा राज्य करता है। यदि बीमार उसको छूते हैं तो वो चंगे हो जाते हैं। हालेलुया। और एक और बात यह है कि वो बादलों पर आने वाला है, अपने सारे अधिकार इस पृथ्वी में रहने वाले हमारे ऊपर उंडेल कर। यीशु 2020 साल पहले स्वर्ग की ओर उठा लिया गया और उन्होंने कहा मैं तुम्हें सारे अधिकार तुम्हें देता हूं। तुम यदि बीमारों के लिए प्रार्थना करोगे तो वे चंगे होंगे, तुम आज्ञा दोगे तो दुष्ट आत्माएं निकल जाएंगे। उसके बाद स्वर्गदूत ने कहा कि जैसे तुम उसको उठा लिया जाते हुए देखा वैसे वो वापस आने जा रहा है। आज सुबह इस ऑनलाइन सर्विस में जुड़ने वाले हर एक विश्वासी जनों को, हर एक व्यक्तियों को देखकर कहना चाहते हैं कि आपको पाप से छुड़ाने वाले यीशु मसीह इस पृथ्वी में 2020 साल पहले आया और वो आज वो मनुष्यों को छुड़ा रहे हैं। उसके नाम के द्वारा आपके जिंदगी में आजादी मिल सकते हैं, पाप से आप आजादी पा सकते हैं। और जो भी उनके संतान हैं उनको ले जाने के लिए वो बादलों पर आने वाला है। वो समय निकट आ पहुंचे हैं। आज सुबह कितने लोग प्रार्थना करेंगे? हर घरों में आज सुबह उसका राज्य उतर रहा है, हर हृदयों में उसका राज्य प्रकट हो रहे हैं और हर हृदय उस यीशु के इंतजार में है। और जब तक वो वापस नहीं आता तब तक हम उसकी सेवा करते ही रहे।
बीमारों को चंगा करे, दुष्ट आत्माओं से लोगों को आजाद करे, आग से लोगों को बाहर ले आए, पाप के गड्ढे से लोगों को बाहर खींच कर ले आने का सेवकाई हर एक ऊपर प्रभु ने सौंपा है। आज सुबह कलीसिया इस सेवकाई को समझ नहीं पाए, मिलकर प्रार्थना करने जा रहे हैं। हुरा मना शांताला राखाशी अंठारा रामासे। थोड़ी देर आत्मा में प्रार्थना करें। आप जहां भी बैठे हुए हैं आज सुबह आत्मा में प्रार्थना करें। यीशु मसीह का चेला बनने का सौभाग्य मुझे और आपको मिला, और उस चेलों को ले जाने के लिए वो आ रहा है। उससे पहले मुझे और आपको बहुत काम पूरा करना है, उस मिशन को पूरा करना है, उस बड़े आदेश को पूरा करना है। उसके लिए भी आज सुबह तैयार हो जाए। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज सुबह फिर एक बार इस ऑनलाइन मीडियम के द्वारा हम कलीसिया मिलकर आपकी आराधना करने में आपने सौभाग्य दिया। आज सुबह जितने भी लोग पहली बार हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनके ऊपर परमेश्वर का शांति को बोलते हैं। वो जानने पाए कि उद्धार का दिन है आज। वो जानने पाए कि यीशु उन्हें बुला रहे हैं। वो जानने पाए कि उनके लिए भी यीशु मरा, गाड़ा गया और तीसरा दिन जी उठा, और कलीसिया को ले आने के लिए यीशु आ रहा है। प्रभु आज इस ऑनलाइन सर्विस के द्वारा उद्धार का कार्य प्रकट होने पाए। आज सुबह एक बड़ा कठिनी आपके राज्य में हम देखने पाए। आराधना और प्रार्थना को आपने, स्तुति को आपने ग्रहण किया, धन्यवाद। आगे आप हमसे वचन से बात करें, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू। आज सुबह भी परमेश्वर की आराधना करने के लिए परमेश्वर ने इस ऑनलाइन मीडियम के द्वारा हमें दिया हुआ समय के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। अब अपने घरों में बैठकर हमें इस मसीगर टीवी यूट्यूब चैनल के द्वारा हमें देख रहे हैं, और आज सुबह विशेष रूप से पहली बार यदि कोई भी हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको हम स्वागत करना चाहते हैं। वी वेलकम यू, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आज सुबह इस स्ट्रीमिंग में जितने भी नए लोग जुड़े हुए, आप सबको हमारे कलीसिया में स्वागत करते हैं। कलीसिया के सदस्यों से कहना चाहते हैं, जैसे आप घर में बैठकर ताली बजाकर उनको स्वागत करते थे, वैसे आप आपके हृदय खोलकर अपने घर में बैठे हुए आप इस बात के लिए खुश हो जाएं कि आज आपके साथ नए लोग भी जुड़े हुए हैं। आमेन। गॉड ब्लेस यू। इस समय यदि कोई भी नया लोग हैं जो हमें देख रहा है, आप इस समय जो नीचे लाइव चैट में आपका नाम और आप कहाँ से हमें देख रहा है, ज्वाइन कर रहे हैं, वो आप टाइप करके डाल सकते हैं। और यदि कोई भी प्रार्थना विषय आपके लिए है तो आप आपका नंबर के साथ वहाँ पर यदि आप टाइप करके डालोगे तो कलीसिया से आपको संपर्क करेंगे और आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। आने वाले दिनों में भी इस YouTube चैनल के द्वारा ऑनलाइन स्ट्रीमिंग्स और भी जारी रहेंगे। आप लोग कृपया उस स्ट्रीमिंग में लगे रहें, आप कनेक्ट हो जाएं। गॉड ब्लेस यू। ये जो आत्मिक सेवकाई है इन दिनों में आपके लिए बहुत आशीष के कारण होंगे। सच्चाई को जानने का अवसर है। प्रभु आप सभी को आशीषित करें। कलीसिया के हर सदस्यों को आज फिर से इस ऑनलाइन सर्विस में स्वागत करते हैं। फिर एक बार ऐसे एक मौका प्रभु ने दिया, टेक्नोलॉजी के द्वारा प्रभु की आराधना और स्तुति करने का अवसर प्रभु ने दिया है। पिछले दिनों की हर सेवकाई आप सबके लिए बहुत आशीष के कारण रहा, विश्वास करते हैं। प्रकाशित वाक्य आप कई दिन से सीख के आ रहे हैं। परमेश्वर के दास के द्वारा आप उन सारे वचनों को सीखा। भविष्य में क्या होने जा रहा है, आपके साथ क्या होने जा रहा है, सब कुछ आपने वचन के द्वारा सीख लिया है। आने वाले दिनों में भी और भी वचन की शिक्षाएं आपके सामने आएंगे। ऊपरी कोटरी सभा जारी रहेंगे, ऑनलाइन सर्विस संडे को जारी रहेंगे। जब तक हम एक दूसरे के साथ यहाँ चर्च में आकर मिल नहीं पाते हैं तब तक ऑनलाइन सर्विस जारी रहेंगे। आशा करते हैं हम यहाँ इकट्ठे होने के बाद भी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग को जारी रखने के लिए उसके लिए भी तैयारियां हो रहे हैं। प्रभु सारे बातों में कलीसिया का अगुवाई करने पाए। आर यू रेडी फॉर द वर्ड ऑफ गॉड? परमेश्वर के वचन के लिए आज सुबह कितने लोग तैयार हैं? परमेश्वर आज सुबह आपके वचन की ओर बुला रहे हैं। वचन में लिखा है वचन यीशु है,
वचन परमेश्वर है, वो परमेश्वर आज आपके सामने प्रकट होने जा रहे हैं। हम स्वागत करेंगे हमारे चर्च के पास्टर प्रभु के दास इब्राहिम केआर को। पिछले दिनों में उनके वचनों के द्वारा आप सब लोग आशीषित हैं, आज भी परमेश्वर के वचन से प्रभु के दास बांटेंगे। ओवर टू पास्टर इब्राहिम केआर। आप सबको जय मसीह के। फिर से आज सप्ताह के पहले दिन परमेश्वर की आराधना करने के लिए प्रभु हमारे जीवन में एक और अवसर दिया। आज कितने लोग खुश है आप प्रभु की उपस्थिति में आए। आपके घरों में परमेश्वर की उपस्थिति है, प्रभु आपका साथ है और परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में है। आइए हम प्रार्थना करेंगे मिलकर। परमेश्वर आज इस आराधना में हमें आशीष दो। घर में जितने लोग हैं प्रभु ने संभाले और आशीष दे और उनके जरूरतों को परमेश्वर पूरा करे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं। आज हम आपके चरणों में आते हैं, हम आपके ओर देखते हैं। तेरा वचन में लिखा जितनों ने उसके ओर देखा और लज्जित नहीं हुआ। हम जब भी किसी भी बात के लिए जब आपके ओर देखते हैं प्रभु, आप हमें लज्जित होने नहीं देते हैं। हम मांगने से और सोचने से बढ़कर आप हमारे लिए कार्य करते हैं। आप अच्छा पिता है, उपाय करने वाला है, जरूरत को पूरा करने वाला है, मांगने से अधिक देने वाला है। आप हमें रक्षा करने वाला है, सुरक्षित रखने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा, आज जितने लोग इस पिता का प्रेम को अनुभव नहीं किया, आज सब अपने अपने जगह में जहां कहीं ये वचन सुन रहा है, आपका प्रेम को पहचानने के लिए, अनुभव करने के लिए सहायता देकर इस समय रोगियों को चंगा कर प्रभु, अपने हाथों को बढ़ा ले। हालेलुया। और रोगियों को छू ले और चंगाई दे दे। आमीन। धन्यवाद। हर एक जरूरत को आप पूरा करें। धन्यवाद। वाचा को पूरा करने वाला, वचन को पूरा करने वाला अब हमारे साथ है। धन्यवाद प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। कोई डरने ना पाए, कोई भयभीत होने ना पाए, कोई आपसे दूर ना होने पाए, कोई घबराना ना पाए। और परिस्थिति में मजबूत खड़ा होने के लिए, तेरा वचन का चट्टान में खड़ा होने के लिए हर एक को आप सहायता कर। पवित्र आत्मा इस समय हमारा सहायता कर, हमें अगुवाई कर। आमीन। जितने लोग ये वचन सुन रहा है, जितने नए लोग हमारे साथ जुड़ गया है, उन सबको आप आशीष दे। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रार्थना सुना, यीशु के नाम पर मांगते हैं और सब लोग कहे आमीन। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद हो। मैंने आपसे इस आराधना का शुरुआत में कहा कि आप इसको अपने मित्रों को शेयर करें। इज वेरी इजी। तो आप हमेशा जब परमेश्वर के वचन से आप आशीष पा रहा है, when you are receiving, let others also receive, दूसरे लोग भी पाने पाए। और आप नीचे जाने, परमेश्वर का वचन का बीज हम जहां कहीं बोया जाए वो व्यर्थ नहीं होगा, वो फल लाएगा और आपको उसके आशीष प्रभु देगा। इसलिए अभी भी अगर आप शेयर नहीं किया तो मैं आपको शेयर करने के लिए समय देता हूं कि आप इस संदेश को आप शेयर करें कि और भी लोग इस वचन से आशीषित होने पाए। हम एक दूसरे के जरूरत को जानकर प्रार्थना में लगा रहे। परमेश्वर कुछ अद्भुत कार्य इस लॉकडाउन की बात आपके लिए और आपके जीवन में करने जा रहा है। एक बहुत बड़ा बेधारी प्रभु नीचे उंडे लेगा, क्योंकि यीशु मसीह के आगमन बहुत नजदीक है। यीशु मसीह आने से पहले जाति जातियां उसके महिमा को देखना और उसके उद्धार में आना जरूरी है। इसलिए बेदारी होना ही जरूरी है। पिछले कुछ दिनों से हम प्रकाशित वाक्य सीख रहे थे और कल का क्लास के साथ वो पूरा खत्म हो गया। हम लोग प्रकाशित वाक्य आरंभ से लेकर आखिरी तक पढ़ने के लिए प्रभु ने हमें सहायता किया। कितने लोग आशीष पाया है, प्रभु को धन्यवाद करें। ये प्रभु का बड़ा अनुग्रह था। हमने स्टार्ट किया और पूरा करने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया। मुझे विश्वास है जितने लोग इसके साथ जुड़े रहा, आपको एक बार प्रकाशित वाक्य का
पढ़ने के लिए, उसके अंदर से होके जाने के लिए, उससे उसका भेदों को समझने के लिए परमेश्वर आपको मौका दिया है। अब प्रकाशित वाक्य आपके लिए बिल्कुल बिल्कुल अननोन नहीं है, अज्ञान नहीं है, तो आप कुछ बातें उसमें से सीखा है और आने वाले समय में आप और सीखते जाएंगे। लेकिन मैंने देखा इस बाइबल क्लास में लोग पिछले दिनों में कम होते गया, लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए। आपको अगर आपने अभी आज संडे आराधना में आप हमारे साथ जुड़ा है, लेकिन आप प्रकाशित वाक्य का क्लास आपने नहीं सुना, तो जरूर गो बैक, वापस जाएं, आप उस वचन को सुने, वो आपके लिए है। आप सीखें, आप समझ लें प्रकाशित वाक्य प्रभु हमारे लिए किस लिए दिया, उसको सुनना आपके लिए बहुत जरूरी है। मैंने देखा सब लोग मैं एक और बात आपसे कहना चाहते हैं। सब लोग हम जब लिंक भेजने के लिए वेट करते हैं, आपको लिंक के लिए कभी भी इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आप मसीह टीवी को सब्सक्राइब करें, आपने शायद किए होंगे, सब्सक्राइब कर लिया तो आप बेल बटन को दबाएं, ताकि जब भी एक नया वीडियो अपलोड होंगे आपको नोटिफिकेशन आएंगे, आपको आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आएंगे और आप उसको देख सकता हैं। तो लिंक अगर हम आगे ना भी भेजें, तो आप अगर सब्सक्राइब करते हैं और बेल बटन दबाते हैं तो लिंक का जरूरत भी नहीं है। सो आई एनकरेज यू टू सब्सक्राइब and press the bell button so that you may get the notification as and when we upload a new video। तो वो बात आप ध्यान रखें। आगे का कुछ बातें मैं कहना चाहता, जबकि प्रकाशित वाक्य का क्लास बाइबल स्टडी खत्म हो गया, तभी हम आगे का समय में वचन सीखेंगे। तो हम कल से, मंगलवार से, ट्यूसडे से, एवरी ट्यूसडे, हर रोज नहीं होगा, लिसन, हर मंगलवार को बाइबल स्टडी होंगे। हम क्या करेंगे, इस अगर लॉकडाउन खुल भी जाते हैं तभी हम इस बाइबल स्टडी को जारी रखेंगे, क्योंकि हमें वचन सीखना जरूरी है। ऐसे मौका में आप सीख सकता है। बी एनकरेज्ड, इससे दूर ना रहे। ये मौका प्रभु आपको दे रहा है, सीख लीजिए। मुझे भी जब आपको सिखाना है, मेरे लिए भी मौका है, मैं भी सीख रहा हूं, तो ये मौका को ना खोएं। वीकली वंस वी विल गो इनटू बाइबल स्टडी। हर बार हम आपको हर मंगलवार यहां पर बुलाएं तो आपको आने के लिए मुश्किल होगी, इतना दूर आना पड़ेगा, लेकिन आप आराम से आप घर में बैठकर बाइबल स्टडी में भाग ले सकते हैं और हम इनोवेटिव रूम में आगे उसको कर सकते हैं। एक एक किताब पढ़कर उसका एग्जाम ले सकते हैं। सो बी रेडी। आप अगले मंगलवार बाइबल क्लास में जुड़ जाएं और आपको पता चलेंगे हम कहाँ आरंभ कर रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट में भी हम जाएंगे और उसको भी स्टडी करेंगे और किताब में भी जाएंगे। तो जरूर ट्यूसडे, एवरी ट्यूसडे बाइबल स्टडी होंगे, उसके लिए आपको हम स्वागत करते हैं। थर्सडे और फ्राइडे रेगुलर प्रेयर मीटिंग रहेंगे। एवरी थर्सडे वी विल हैव प्रेयर एंड वर्शिप और परमेश्वर का रेमा वचन जो प्रभु देता है वो हम आपके साथ बांटना चाहते हैं। फ्राइडे अपर रूम प्रेयर रेगुलर जारी रहेंगे एंड देन संडे परमेश्वर की आराधना होंगे। तो ये आप भूलना नहीं है, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये यही दिन में चलेगा जब तक लॉकडाउन है, और उसके बाद ये डेज हम बदल सकता है, लेकिन बाइबल स्टडी हम कंटिन्यू रखेंगे। ये सारी बातें फिर कैसे पवित्र आत्मा में आगे अगुवाई करते हैं, हम प्रभु से सीख लेंगे और देख लेंगे। और मेरा प्रार्थना यह है, इस लॉकडाउन के समय पर जब आप घर में हैं, पवित्र आत्मा आपको सहायता करे, आप परमेश्वर के वचन में बढ़े, परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करते हुए आमीन उसके अभिषेक में आप बढ़े, ताकि परमेश्वर की योजना आपके जीवन में और आपके जीवन के द्वारा पूरा होने पाए। आज का वचन बहुत सरल और सिंपल है, कोई भी सुने सबके लिए आशीष के कारण बने, ऐसा एक वचन है। लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 11 से हम पढ़ेंगे, 11 से 23, 24 तक, 24।
11 to 24, verses 11 to 24. Luke chapter 15 verse 11 to 24. लोग कार्य जी सुसमाचार 15 का 11 से पढ़ेंगे. फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे. उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरे हो वो मुझे दे दीजिए. उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी. बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश के चला गया और वहाँ कुकर्म में अपनी संपत्ति उठा दी. जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया. इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के जहाँ जा पड़ा. उससे उसने अपने खेतों में सुअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सुअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था. जब वह अपने आप में आया तो तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा है. मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा और उसे कहूँगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है. अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाओ. मुझे अपने एक मजदूर के समान रख लो. तब वह उठकर अपने पिता के पास चला. वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा. पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाओ. परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँवों में जूतियाँ पहनाओ और पाला हुआ बछड़ा लाकर मारो ताकि हम खाए और आनंद मनाए. क्योंकि मेरा ये पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है. और वे आनंद करने लगे. उदाव पुत्र का दृष्टांत यीशु मसीह कहा, वो एक दृष्टांत है. एक पापी मन फिराने से स्वर्ग में कितना आनंद होते हैं उसका विषय में यीशु मसीह कहा हुआ दृष्टांत है. जब एक पुत्र वापस आते हैं, उड़ाव पुत्र जब वापस आते हैं, एक घर में कितना आनंद होते हैं उस विषय में यीशु मसीह ने दिया हुआ दृष्टांत है. तो यहाँ पर हम एक पिता को देख रहा है और एक बेटे को देख रहा है. और यहाँ पर यीशु मसीह क्योंकि वो पिता के ओर से आया और पिता को प्रकट करने के लिए आया, तो यीशु मसीह पिता का स्वभाव के बारे में जो कुछ भी इधर कहा वो सत्य है. वो सत्य है, वो आपके लिए सत्य है, वो मेरे लिए सत्य है. तो इस बात को हमें देखने से आज दिन के समय हम और उस पिता के करीब हो जाएं और हम उस पिता का घर में रहकर उस पिता का घर के आशीषों को पाते हुए उस घर के आनंद उठाने के लिए पवित्र आत्मा आज सुबह इस वचन के द्वारा हमारा सहायता करें. अगर कोई ऐसे लोग सुन रहा है कि इस पिता का प्रेम को अभी तक नहीं जाना और पिता का दूर है, इस कारण शराबित है, बीमार है, कष्ट में है, खमीगट्टियों में है, निंदा में है, तो आज दिन में आपके लिए एक अवसर है कि उस पिता के पास वापस आए. इस वचन एक पिता को दिखाते हैं जो आपको स्वीकार करने के लिए तैयार है. हम इस वचन का कुछ बातों को मैं बताकर इस पिता का स्वभाव जो आपके लिए पिता कर सकते हैं उन बात को कहते हुए प्रार्थना करेंगे. कोई भी नहीं जाएंगे. इस वचन जैसे आरंभ होते हैं आप ध्यान से सुनते रहेंगे.
डोंट गो आउट, अभी ना जा, अभी ध्यान से, जब तक वचन पूरा नहीं होते परमेश्वर का भय और आदर के साथ प्रार्थना में जुड़ा रहे। और हम लोग सब मिलकर प्रार्थना कर कर सभा को अंत करेंगे, तब तक हम लोग एक ही साथ हैं। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य को 2 पुत्र थे। इस मनुष्य स्वर्ग का परमेश्वर है, स्वर्ग का पिता है, उसका 2 पुत्र हैं। ये मनुष्य को केवल 2 ही पुत्र हैं, तीसरा है ही नहीं, 2 ही पुत्र हैं। एक उसका घर में रहता है, उसके साथ रहता है, दूसरा उससे दूर है, उससे अलग है। उसका 2 ही पुत्र हैं, सारा उसका पुत्र है, सब उनके पुत्र है, लेकिन उनमें दो भाग है। एक है जो उसके साथ रहने वाला, उसका घर की आशीषों को अनुभव करने वाला, दूसरा है उससे दूर हुआ बच्चे, उड़ाव पुत्र। आमीन, 2 ही हैं। और उसके नीचे लिखा है, उनमें से छोटे ने पिता से कहा, ये छोटे नीचे हम लोग हैं, अन्य जाति का लोग हैं, क्योंकि वचन में लिखा है याकूब मेरा जेठा पुत्र है, याकूब मेरा बड़ा पुत्र है, इस्राएल उसका बड़ा पुत्र है। हम जो अन्य जाति हैं, हम जो उससे दूर थे, हम उसके छोटे हैं। उसने पिता से कहा, ये पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उसको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा कर कर दूर देश को चला गया। मैं आपसे पूछना चाहते हैं, क्या आप जो कुछ भी मांगते हैं वो सब अगर प्रभु आपको देता, पिता आपको देते हैं, all that you need when you receive, still will you stay with the Father? क्या जो कुछ भी आपको पिता से चाहिए और मिलने के बाद क्या पिता के संग बना रहेंगे या दूर देश में जाएंगे? बहुत से लोग बहुत से बार जरूरतों के साथ पिता के पास आता है, पिता से मांगते हैं और पिता उन्हें देता है। ये परमेश्वर प्रार्थना सुनने वाला है। भजन संगीत में लिखा है, ये प्रार्थना सुनने वाले सब जातियां तेरे पास आएंगे। यीशु ने कहा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खुल जाएंगे, ढूंढो तो पाओगे। तो मेरा सवाल है कि क्या आपको मिलने के बाद भी आप बना रहेंगे या मिलने के बाद आप दूर जाएंगे? बहुत से लोग मिलने के बाद दूर चले जाते हैं, बहुत से लोग दूर चले जाते हैं। इस कारण बहुत से लोग जो कुछ भी मांगते हैं पिता नहीं देता, क्योंकि पिता उनसे इतना प्यार करते हैं कि पिता नहीं चाहते कि वो दूर हो जाए। तो यहां पर एक छोटा बेटा ने जो कुछ भी मिला सब लेकर दूर देश में चले गया और वहां कुकर में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब सब कुछ खर्च हो चुका, सब कुछ खर्च हो चुका, मेरा प्रियो, सब कुछ खत्म होने के लिए समय नहीं लगता। आपने सुना कभी लोग ये कहते हुए सब कुछ ठीक था लेकिन एकदम सब कुछ चले गए, आरोग्य सही था लेकिन एकदम घर के अंदर परेशानी आई, बीमारी आई, घर था, गाड़ी था, लेकिन सब बेच दिया, आज कर्ज में आ गए। आज जिसके पास सब कुछ है, मैं आपसे कहना चाहते हैं, अगर आप पिता से दूर है, सब कुछ खत्म होने के लिए, सब कुछ खर्च करने के लिए समय नहीं लगता, समय नहीं लगता। कितने और कितने और कितने गवाहियों सुना है, कितने लोगों का मुंह से सुना है, आई मीन एवरीथिंग वाज ओके, बिजनेस अच्छे चल रहे थे लेकिन एकदम परेशानी हो गया, एकदम प्रॉब्लम आ गया, एकदम खर्च में आ गया, सब कुछ खत्म हो गया। यहां पर लिखा है यह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा आगाल पड़ा। मैं सोचा इस देश में आगाल क्यों पड़ा? हम योना जब परमेश्वर की आवाज को नहीं सुना, परमेश्वर की वाणी को नहीं सुना, ओ निनवे में जाना था लेकिन तरसीस की ओर चले गए। तब निनवे में हम तरसीस की ओर जा रहे थे, समुद्र के बीच में से आंधी और तूफाने आए और जहाजे आमीन डूबने लगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ये कि योना है जो परमेश्वर का वचन सुनकर उसको ना मानकर अपना इच्छा में चल रहा है। मुझे सुनने वाला प्रभु का लोग, कलीसिया के लोग, इस आशीष को पाया वो लोग, अगर आप अपने
जगह में विश्वास से योग्य ना रहे, अगर आप प्रार्थना ना करें, आप बिचवाई ना करें, आप प्रभु की आवाज सुनकर उस पर ना चलते हैं, संभव है पूरा देश में परमेश्वर का दंड आए, पूरे देश में परमेश्वर का श्राप आए। यहां पर भी पूरा देश अब अकाल में पड़ गई और हम नीचे पड़ेंगे और वो कंगाल हो गया। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से ये के जहां जा पड़ा, उसने उसे अपने खेतों में सुअर चराने के लिए भेजा। बहुत अच्छा नौकरी नहीं है, इस नोटे बहुत सुंदर काम नहीं है, बट ही हैज टू डू, उनको करना पड़ रहा है। और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सुअर खाते थे अपने पेट भरे और उससे कोई कुछ ना देता था, और उसे कोई कुछ ना देता था। मेरा प्रिय भाइयों, जब आपके पास सब कुछ थे, आपके मित्र आपके साथ थे, लेकिन जब आपके पास था वो सब खत्म हो गया, आपका मित्र आपको छोड़ के चले गए। There is no one to have mercy on you. आज आपके ऊपर तरस खाने के लिए कोई नहीं है, आज आपकी अवस्था में आपको मदद करने के लिए कोई नहीं है, आपके पास आकर पूछने के लिए कोई नहीं है। ये है दुनिया, ये है दुनिया कि जब आपके पास है आपके चारों तरफ लोग होंगे, जब आपके पास नहीं है कोई कुछ नहीं देगा, कोई कुछ नहीं देगा, कोई कुछ नहीं देगा। लेकिन मैं आज मेरे साथ बना रहना, हमें जब कोई कुछ नहीं देता, आपको सब कुछ देने वाला ये पिता स्वर्ग में जीवित है और प्रकाशन में आज आपका घर में ला रहा हूं, आपका सब जरूरत को पूरा करेगा। यू विल नेवर फील लक, आप कभी कमी घटिया अनुभव नहीं करेंगे। आप सोच रहेंगे बेटी का विवाह कैसे होगा, आप देर कर रहे होंगे, आप सोचेंगे बेटे का विवाह कैसे होगा। मैं आपसे कहना चाहते हैं, ये पिता जो स्वर्ग में है आपका जरूरत पूरा करेगा, वक्त पर पूरा करेगा, कभी कमी और गठी अगर आप इस पिता के साथ हैं, ये पिता आपके जीवन में होने नहीं देगा। दुनिया में कोई कुछ नहीं करेगा। डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड, दुनिया से उम्मीद ना करें, शायद वो कुछ भी आपके लिए नहीं करेगा। They will fail you, but this father will never fail you. उसका 17 से जब वह अपने आप में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती हैं और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूं। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिता, मैंने स्वर्ग के विरोध और तेरे विरोध पाप किया, अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। मुझे सुनने वाला प्रिय भाई और बहनों, अगर आज आप इस पिता से दूर है, ईश्वर के परमेश्वर सृजनहार जो आपका सृष्टि करता है और आपका पिता है, अगर आप उससे दूर है, आज उसके पास आने के लिए एक अवसर है। अपने पाप को मानकर आप उस पिता से कहे, पिता मैं तेरे विरोध और स्वर्ग के विरोध पाप किया, उसके पास वापस आए, वो आपको दोनों हाथ बढ़ाकर स्वीकार करने के लिए आज तैयार है। हम इस पिता के बारे में देखेंगे उसके 20 से, तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उससे देखकर तरस खाया। अभी बेटा नहीं देखा, उससे पहले पिता देख लिया। हालेलुया। आप उससे देखने से पहले जब आप उसको देखने के लिए निकलते हैं, वो आपको देखते हैं। हालेलुया। और क्या किया, और दौड़कर उसे गला लगाया और बहुत चूमा। हालेलुया। पिता दूर से देखा कि मेरा पुत्र वापस आ रहा है। मेरे प्रियो, अब इनका हालत ऐसे नहीं है, ये बेटे का कपड़ा भी फटा हुआ है, गंदा है, बदबू आते हैं, सूरों को चरा रहे थे, शुद्ध और साफ नहीं है।
लेकिन वो बेटा जब अपने पिता के पास वापस आ रहे थे, पिता दौड़ कर उसको जाके गला लगाया। हालेलुया। आज दिन में आप अपने घर में बैठकर इस पिता का चुम्बन को अनुभव करें तो आपका सारे डर दूर हो जाएगा, आपके सारे भय दूर हो जाएगा, आपके सारे इनसिक्योरिटी दूर हो जाएगा। हालेलुया। दिस इज सो सिक्योर हैंड, ये इतना सिक्योर हाथ है। हालेलुया। आज अगर आप उसके पास जाते हैं, वो पिता तैयार है, वो पिता तैयार है हाथ बढ़ाकर आपको गला लगाएं, मीन्स आपको स्वीकार करें, आपको एक्सेप्ट करें। लोग एक्सेप्टेंस के लिए ढूंढते हैं, हु विल एक्सेप्ट मी, कौन मुझे मानेगा, कौन मेरा सुनेगा, कौन मुझे स्वीकार करेगा। अगर आप तिरस्कार किए गए हैं आपके घर से, अगर आप तिरस्कार किए गए हैं आपके समाज से, अगर आप तिरस्कार किए गए हैं आपके प्रिय लोगों से, मैं आपसे कहना चाहते हैं एक पिता है जो आपको स्वीकार करने के लिए आज सुबह भी तैयार है, आज सुबह भी तैयार है मेरे प्रियो। आमीन। ये पिता दौड़ कर आकर उसको स्वीकार किया। मत्ती सुसमाचार उसके 8 अध्याय में जब यीशु मसीह पहाड़ से उतर कर आ रहे थे, तब एक खोड़ी व्यक्ति दौड़कर यीशु के पास आए और कहा, प्रभु अगर तू चाहते हैं तो तुम मुझे चंगा कर सकते हैं। उधर लिखा है यीशु मसीह अपने हाथ बढ़ाकर उसको छुआ और चंगा किया। उसको वैसे एक वजन से चंगा करना काफी था, लेकिन यीशु मसीह उसको छुआ। उस समय और उस समाज में ये कोड़ी को कोई छूते नहीं था, लेकिन यीशु मसीह उसको स्पर्श कर छू कर चंगाई किया। आज आपका हृदय का दर्द, हृदय का बोझ, आपका हृदय का अकेलापन समझकर यीशु मसीह आपके घरों में आपको छू रहा है, आपको स्पर्श कर रहा है, आपके अंदर चंगाई को ला रहा है। शदला खरीबा शंदला रबा शबल थिरदेरीगा शगथारीगा लगा शबल करंदिले रेगा शारा। ए बगन आप सोचते होंगे आपका जवानी के उम्र में ही आपके पति आपको छोड़कर चले गए, अब अकेला है। मैं आज आपसे कहना चाहते हैं आप अकेले नहीं है, ये पिता आपके साथ है, जिसने कहा मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और कभी ना त्यागूंगा। वो आपको छोड़ा नहीं है, वो आपका साथ है। दृढ़ हो जाएं, मजबूत हो जाएं, उसके धन्यवाद करें। आमीन आमीन। पहाड़ हट जाएगा, आमीन पहाड़ियां आमीन चले जाएगा, लेकिन उसका दया तेरे ओर से हट नहीं जाएगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन उसके वचन कभी ना टलेगा। इस पिता का स्वभाव कभी ना बदलते हैं, वो कल और आज हमेशा एक सा है। वो दोनों हाथों को फैलाते हुए आपके लिए आज खड़े हैं कि आप उसके करीब हो जाएं। जो उसके साथ है ये चाहें कि आज दिन में मैं और उसके करीब हो जाऊं, और उसके करीब हो जाऊं। जो उससे दूर है आज जो अवसर है उसके पास आए, उसके पास आए और उसका स्पर्श को अनुभव करें, उसका स्पर्श को अनुभव करें। प्रभु ये नहीं चाहता आप दूर बैठकर उसको सोचने वाले के समान हो जाएं, कि आप सोचते रहें कि मेरा पिता का घर कितना अच्छा है। नो, पिता चाहते हैं कि आप उसके पास आए, उसका स्पर्श को अनुभव करें। गो इनटू इंटीमेसी, उस व्यक्तिगत उस निकटतम संबंध में, प्रेम में आप जुड़ जाएं, जहां पर आप उसका प्रेम, आप उसकी उपस्थिति, आप उसका निकटतम करीब अनुभव करें और उसकी आवाज को निरंतर सुने और उस घर के आशीष के अनुभव करें। ये परमेश्वर आपका जीवन में चाहता है। तो वो दौड़कर उससे गला लगाया और बहुत चुम्मा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरे दृष्टि में पाप किया है, और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उससे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांवों में जूतियां पहनाओ
और फला हुआ पशु लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं, क्योंकि मेरा ये पुत्र मर गया था फिर जी गया, खो गया था अब मिल गया, और वे आनंद करने लगे। प्रभु के वचन में लिखा है एक पापी का मन फिराने में स्वर्ग में आनंद होता है। आमीन। स्वर्ग में आनंद होता है। आप कैसे उसको पिक्चराइज कर सकता है? नीचे स्वर्गदूत गाने गीत गाते होंगे, पिता खुश होंगे, पुत्र यीशु मसीह खुश होंगे, सारे स्वर्ग आनंद मनाएंगे। मैं आज प्रार्थना करता हूं आज का दिन स्वर्ग आनंद मनाने वाला दिन होने पाए। हालेलुया। आज ऐसे कोई उड़ाव पुत्र सुन रहा है कि प्रभु को जानने के बावजूद भी आज अगर उससे आप दूर हैं, तो आपके लिए एक अवसर है कि आप उसके पास आए और गिव योर लॉर्ड एन अपॉर्चुनिटी टू सेलिब्रेट। अब उस पिता को आनंद मनाने का एक अवसर दे। मेरे प्रियो, जैसे आप उनके पास आता है, पहले काम जो वो करते हैं आपका स्टेटस को बदलते हैं, आपका सिचुएशन को बदलते हैं, आपका नाम बदलते हैं। हालेलुया। आपका स्टेटस बदलते हैं, आपका वस्त्र बदलना, आपको अंगूठी पहनाना, आपके पाँव में नया जूता पहनाना, ये उस घर का स्टेटस है। अब उस गंदे कपड़े नहीं चलेगा, अब फटा हुआ जूता नहीं चलेगा। अब आप स्वीकार किया गया। क्या पिता करते हैं? पहले आपका स्तर को बदलते हैं, आपका स्थिति को बदलते हैं। मुझे सुनने वाला एक हालेलुया कहे। हालेलुया। उस पिता का प्रेम के लिए आज दिन में मैं परमेश्वर को धन्यवाद करते। मेरा प्रियो, ये पिता आपके जीवन में क्या करते हैं? ये सबसे पहले आपको रेस्टोर करते हैं। एंड आई बिलीव देयर इज ए ग्रेट रेस्टोरेशन कमिंग इनटू द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। परमेश्वर के भवन में सुनिए, परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर का भय मानने वालों के जीवन में एक रेस्टोरेशन, एक पुनर्स्थापना जल्दी से आ रहा है, जल्दी से आ रहा है। अगर आप सोचते हैं देर हो गया, देर नहीं होगा, तो हमें सुनिए कि आमीन आमीन, वो जल्दी आ रहा है, दर्शन पूरा होगा। मैं क्या कर रहा हूं अभी इधर? आमीन, एक रेस्टोरेशन आ रहा है। जो आप खो गए उसको प्रभु आपको वापस देने जा रहा है। पिछले दिनों में जो आपने उपस्थिति को खोया, आराधना को खोया, प्रार्थना को खोया, प्रभु उसको वापस देने वाला सीजन है ये। बिलीव दिस। ओ है ये सीजन। जब वो वापस देंगे, वो कैसे देंगे? यशायाह नबी की किताब उसका 61:7 ध्यान से सुनिए। तुम्हारी नामधराई के बदले दूना भाग मिलेगा, डबल पोर्शन, डबल पोर्शन, दूना भाग मिलेगा। अनादर के बदले तुम अपने भाग के कारण छेछेगार करेंगे। तुम अपने देश में दूने भाग के अधिकारी होंगे और सदा आनंदित बने रहेंगे। ध्यान से सुनिए। इस रेस्टोरेशन पीरियड में परमेश्वर दुगुना भाग, डबल पोर्शन आपको देने जा रहा है। हालेलुया। दिस इज हाउ ही रेस्टोर इट। अगर मुझसे सुनने वाला कोई इस बात को समझ रहा है तो मेरे साथ एक आमीन बोले। मैं इस वचन को स्वीकार कर रहा हूं। दिस पीरियड इज अ पीरियड ऑफ रेस्टोरेशन फॉर मी। जो मेरे सेवकाई में, जो मेरे व्यक्तिगत जीवन में, जो मेरा प्रार्थना आराधना में जो कुछ भी मैंने खोया, प्रभु इन दिनों में दुगुना मेरे पास वापस ला रहा है। आई कन्फेस इट, आई कन्फेस इट, आई कन्फेस इट। अगर आप कन्फेस करना चाहते हैं, अगर आप बोलना चाहते हैं, विश्वास से बोले, प्रभु जो कुछ भी मैंने खोया वो दो गुना में वापस ला रहा, दो गुना में वापस ले रहा हूं। प्रभु मुझे दुगुना दे रहा है। हालेलुया। जकरिया नबी की किताब उसके 11 अध्याय के बारे में लिखा है, हे आशा धरे हुए बंदियों, खिड़की और फिरो, मैं आज ही बताता हूं
कि मैं तुमको बदले में दूना सुख दूंगा। दुख पाए हुए बहन, सुबह के समय पवित्र आत्मा कह रहा है प्रभु आपको दूना सुख देने जा रहा है। अब अपने दुख को भूल जाएंगे, क्योंकि दिस इज द सीजन ऑफ रेस्टोरेशन। ये पुनर्स्थापना का समय है। इसलिए प्रभु आपको समय दिया कि आप घरों में बैठे और प्रार्थना करें और आराधना करें, ताकि परमेश्वर आपका अंदरूनी जीवन को तैयार करने पाए कि when he may give you a double portion। अय्यूब के जीवन में सब कुछ खो गए थे, लेकिन अय्यूब अपने मित्रों के लिए जब प्रार्थना किया, परमेश्वर सब कुछ उसको डबल पोर्शन में दिया। हालेलुया। जब आप वापस आते हैं, रिमेंबर, जितना आप खोया उतना नहीं, दुगुना आपको मिलेगा, डबल पोर्शन। हालेलुया। आपको दुगुना भाग परमेश्वर देने जा रहा है। दिस इज अ सीजन ऑफ रेस्टोरेशन। ये ऐसे समय है, ये पिता आपके जीवन में क्या करते हैं? आपको रेस्टोर करते हैं। दूसरा, ये पिता आपका जरूरत को पूरा करते हैं। ध्यान से सुनिए, आपका जरूरत को पूरा करते हैं। पिछले दिन में मैं सोचा, मैं हिसाब करने लगा और मैं किया नहीं, क्योंकि मेरे पास हिम्मत नहीं है टू कैलकुलेट एंड थिंक कि कितना एक महीना होना चाहिए हाथ में, और मालूम नहीं कहां से आएगा। हालेलुया, आमेन। मैं सच कह रहा हूं, मेरे साथ आप विश्वास करें, ये पिता आपका सारा जरूरत को पूरा करेगा। वंडरफुली एंड ब्यूटीफुली ये पिता आपके सारे जरूरत को पूरा करता है। आप ऐसा करेगा तो समझ में नहीं आएगा, आप सोचने से डर आएगा, डर लगेगा, कैसे चलेगा। लेकिन मेरे प्रिय मित्रों, सोचना छोड़ दीजिए। मुझे मालूम है मैं लॉकडाउन का बीच में बात कर रहा हूं, मुझे मालूम है मुझे सुनने वाला कुछ भाई और बहनों का नौकरी अब नहीं है, कंपनी से बोल दिया बस खत्म। मुझे मालूम है कुछ कंपनी से यह आदेश आया कि तुम्हें तनख्वाह नहीं मिलेगा। मुझे मालूम है मुझे सुनने वाला आपसे, आपके कंपनी से शायद कहा कि तू अगर एक दिन काम करेगा तो एक दिन का मिलेगा, बाकी नहीं मिलेगा। लेकिन इसके मध्य में मैं आपसे कहना चाहते हैं, ये परमेश्वर आपको हारने नहीं देगा, आपको झुकने नहीं देगा, आपका शर्मिंदा होने नहीं देगा। इस अकाल में भी वो आपको संतुष्ट रखेगा, तृप्त रखेगा, खुश रखेगा। मैं चाहूंगा आप अपने घर में परमेश्वर का महिमा करे। शकला राबादरा शंबला राबाला बाबा शबला गरादा लाबारागा शगला लाला शगल खरगा अंदला शरिदालारा रबला बदला शंदला बरबा। डरना नहीं। आमीन। आज दिन में उसकी आराधना करे, आज दिन में उसकी आराधना हो सकता उनको स्वर्गदूतों को बेचना पड़ेगा आपके घर में, लेकिन वो भेजेगा। हालेलुया। ये पिता मेरा प्रियो आपका जरूरत को पूरा करने वाला। इसका घर में कमी नहीं है, इस पिता का घर में कमी नहीं है। इधर नौकर भी खाकर रोटी बेच जाते हैं, लेकिन आप नौकर नहीं है, आप उसका पुत्र है, आप उसका पुत्र और पुत्रियां हैं। इस घर में कमी नहीं है। आपके लिए आपका खर्चा बड़ा होगा, लेकिन इस पिता के पास सब कुछ है। शबला रिगथारा शंदला रिगा लगशा रीगल खरगा लगा। आप डेट नियुक्त करें, यू डिसाइड ए डेट, और पिता से कहें इससे पहले मेरा खर्च सारे खत्म होना है। वो पिता पूरा कर लेगा, वो पिता पूरा कर लेगा। कर लीजिए
किसको फरकना फरक लीजिए, ये पिता विश्वास से योग्य है। हालेलुया। इसका योजना है आपको सारे खर्च से मुक्त करे और फ्री करे और आपको आजाद करे। अगर कोई अगर आजाद है मेरे साथ हालेलुया बोल सकते हैं। ओ ग्लोरी हालेलुया। शबला रिगा थला शंदलारा रबलल खरीगा रिगशरे थी रिगा लगारा। आमेन। इसके घर में बहुत है, अबुंडेंट है। जब उस सुनसान देश में यीशु मसीह लोगों को पिता के वचन सिखा रहे थे। 3 दिन हो चुका, लोग जो खाना लेके आए वो सब खत्म हो गए। तो चेले लोग यीशु से कहा, प्रभु ये तो सुनसान देश है, यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा, आप इनको विदा कर दीजिए, आप इनको भेज दीजिए, ये कहीं जाकर आमीन भोजन मोल लेकर आए। तो प्रभु ने बोला तुम उसको खाने के लिए दे। तो चेलों ने कहा हमारे पास कुछ भी नहीं है, यहाँ एक लड़का है जिसके पास 5 रोटी और 2 मछली है। यीशु ने कहा उसके मेरे पास ला। और यीशु मसीह 5000 पुरुष, उनके पत्नियां, स्त्री, बच्चे, आप सोच सकते कितना होगा? 20,000 हो सकता है। इतने लोग के सामने केवल 5 रोटी और 2 मछली को लेकर यीशु मसीह धन्यवाद दिया और थोड़ा और चेलों के हाथ में दिया और चेलों ने उस रोटी बांटने लगा। वचन कहता है सब खाकर तृप्त हो गया। जब एक खाकर तृप्त हो गए तो उसने अपने चेलों से कहा बचे हुए टुकड़े बटोर ले कि कुछ फेंका ना जाए। अतः उन्होंने बटोरा और जो कि 5 रोटियों के टुकड़े से जो खाने वाले से बच रहे थे 12 टुकड़ियां भरी। वो खाकर तृप्त हो गए। करीब 20,000 लोग खाकर तृप्त हो गए। मेरे पीछे बोले खाकर तृप्त हो गए, खाकर तृप्त हो गए, खाकर तृप्त हो गए। और बचा हुआ रोटी 12 टोकरी भरी। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के नाम पर मैं आपका घर के अंदर ये कहना चाहते हैं, ये वचन का घोषणा करना चाहते हैं, तू खाकर तृप्त होकर बचेगा, बचेगा। हालेलुया, आमीन। तुम्हारा काम होगा बचे हुआ बटोरना, बचे हुए बटोरना। हालेलुया, हालेलुया। 12 टुकड़ी है तो 12 भरेगा, 15 है तो 15 भरेगा, 20 है तो 20 भरेगा। हालेलुया। शखा लाथा रालाबा शबला। सब लोग धन्यवाद करें, कैमरा में वो भी स्तुति करें। हालेलुया। अगर आप मानते हैं, अगर आप जानते हैं, कीबोर्ड में आप स्तुति करें। हालेलुया। मैंने सोचा आप एक हालेलुया बोलेंगे, मैंने सोचा आप एक धन्यवाद बोलेंगे, मैंने सोचा आप थोड़ी देर आराधना करेंगे, क्योंकि ये वचन आपके अंदर जा रहा है, ये वचन आपका भविष्य के अंदर जा रहा है कि आप कमी घटी अनुभव नहीं करेंगे। बिकॉज ही हैज डिलीवर्ड यू, आपको छुड़ा लिया। शबाला रिगादला अशा शंथलादी रीबल खरब। डरना नहीं, डरना नहीं। आप सोचेंगे घर में कोई बीमार है, घर में कोई परेशान है, कैसे सब कुछ होगा, कैसे इलाज होगा, कैसे खाना पीना होगा। मुझे सुनने वाला मेरा प्रिय भाई और बहन सुन, आपके घर में कमी गठिया नहीं होंगे, क्योंकि इस घर में कम ही नहीं होता। There is always abundance in this house. इस घर में हमेशा बहुत ऐसे हैं। एक आमीन बोल सकते हैं। ये पिता के घर में जो रहेगा उनके लिए उस घर में सब कुछ है। ये पिता आपके लिए क्या करेंगे? इस पिता आपको सुरक्षित रखेंगे। आखिरी वचन पढ़कर प्रार्थना करेंगे। He will protect you, सुरक्षित रखेंगे। हालेलुया। सुनिए 121 भजन संगीता उसका 4 से, सुन इस्राएल का रक्षक, सुन इस्राएल का रक्षक, इस्राएल का रक्षक। ये मलयालम में एक शब्द इससे भी सुंदर है। रक्षक का जगह परिपालकन ये दिया है। ये रक्षा करने से बढ़कर है।
मतलब सब कुछ देखभाल करना, जरूरत को भी पूरा करना। तो इस्राएल का रक्षक ना ऊँघेगा ना सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी देखनी और तेरी आड़ है। ना तो दिन की धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानियों की। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरी प्राण का रक्षा करेगा। मेरे साथ कितने लोग अपने हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं? हालेलुया। कितने बार आप याद कर सकते हैं, कितने बार आप पीछे को देखकर समझ सकता है परमेश्वर कितने बार बड़ा विपत्ति से, बड़ा कष्ट से, बड़ा रोग से आपको बचाया है, आपको सुरक्षित किया है। एक्सीडेंट के करीब तक हो गया था लेकिन होने नहीं दिया। आप गिरे थे लेकिन हड्डी टूटने नहीं दिया। हालेलुया। आप सोचे थे सब खत्म हो गया लेकिन कुछ भी होने नहीं दिया। आमीन। मैं एक बार गाड़ी में जा रहे थे, कितनी बार हो गए होंगे, लेकिन एक बार मैं गाड़ी में जा रहे थे कोशी में, आमीन, उस दूसरे साइड से आने वाले गाड़ी हवा में उड़कर आए और हमारे गाड़ी के ऊपर पड़ा। वो दूर जाकर फिर पलट गए। हम सारे 7-8 लोग थे, बच्चे समेत थे, ये को भी कुछ भी होने नहीं दिया। हालेलुया। शायद ऐसे भी लोग सुन रहे होंगे जो उस दिन हमारे साथ गाड़ी में थे। आपको याद होगा कि परमेश्वर कितना महान है कि हमें सुरक्षित रखते हैं। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। हालेलुया। विश्वास करे मेरे प्रियो कि वो आपको रक्षा करते हैं, वो आपको सुरक्षित रखते हैं। उसको धन्यवाद करें। आमीन। 91 वचन संगीत उसके 5 में, तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उठता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उछाटता है। हालेलुया। हालेलुया। 34 के भजन संगीत 34 के 7 में एक अद्भुत वचन है। इधर ये लिखा है, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत चावनी किए हुए उसको बचाते हैं। हालेलुया। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर यहोवा का दूत ने छावनी किए हुए उसका रक्षा करते हैं। मुझे सुनने वाला प्रिय भाई और बहनों, आप यहोवा का डरवैया है। आपके चारों ओर, आपके घर के चारों ओर, आपके परिस्थिति के चारों ओर, आपके जीवन के चारों ओर, जब आप गाड़ी में बाहर जा रहे हैं, चारों ओर यहोवा का दूत छावनी डालते हुए आपका रक्षा कर रहा है। ये वचन सत्य है, इस वचन पर विश्वास करें। ओ थोड़ी देर प्रभु को धन्यवाद करें। सब लोग अपने मुंह खोलकर थोड़ी देर धन्यवाद करें। ओ रबला शगदा थिरदा लगशारा शंबल करीबल आबाद लग शरथीरा थिरा लगा शाबलगल करंदिल धेरग लग शराला। अगर आप आत्मा पाए, आत्मा में बात करें। शिगल थिरग लग रगम शबलग रगदन थिरगा लगद थरिद लगे रगल शगलाला शंबल बारिगल थरग थरगा लगदा थरदा शबल मुंह खोलकर रीबल खरब लगदा लादा शंदल थरिदा रगदा काला रीग शारा शबाल बारिग लगद थिरदा लगा शंबल खबल रगद लादा रगा। ओ वातावरण बदल रहा है, वातावरण बदल रहा है। आमीन। देयर इज अ सीजन ऑफ रेस्टोरेशन। आपके लिए एक पुनर्स्थापना का आमीन एक समय है, एक सीजन है। शबला रिगादला शंदले रबल करे थी रिगद थरिदा लगल शरगा लगा शबल खरीब रगदा लगा शंदल लवरवाला शाबाला रबा बाबा। इन दिनों में अधिक समय प्रार्थना में बिता है और अन्य भाषा में प्रार्थना करे, क्योंकि हम नहीं जानते क्या प्रार्थना करे, कैसे प्रार्थना करे। हम नहीं जानते कहां जाए और क्या करे। जब आपको कुछ नहीं मालूम है, देयर इज अ वे, अन्य भाषा में प्रार्थना करें।
शबा लगा रगा धीरा गदा लगा शगली का रगा धीरा रदा लगा। गांव में बैठकर हमें सुनने वाला प्रिय भाई, प्रिय बहन, आपके गांव के अंदर शायद केवल आप ही होगा विश्वास। अन्य भाषा में स्तुति करें, अन्य भाषा में आराधना करें, घर में बैठ के शकला रबाबा शिथरा थराली रीखा रगाशा शंथले थिरगाल। आपको नहीं मालूम, जब हम अन्य भाषा में आप बोलते हैं, आप स्वर्गदूतों को आज्ञा दे रहे हैं, आप स्वर्गदूतों को कह रहा है, आप स्वर्गदूतों को रिलीज कर रहा है। शबा लगा शंदला। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, जितने लोग इस वचन को सुना, उनके ऊपर आपकी अद्भुत उपस्थिति उतर आया है। आप लोगों को छू रहा है, आप लोगों को स्पर्श कर रहा है। कोई कमी और गड्ढी नहीं है और तेरे लोग सुरक्षित है। और एक बहुत बड़ा पुनर्स्थापना का सीजन में तेरे लोग प्रवेश कर रहा है। There is going to be a restoration. धुना आप दे रहा है। कोई वो बातों को सोचकर प्रभु अब तेरे लोग दुखी नहीं रहेंगे, क्योंकि इस सीजन में उनके प्यास, उनके प्रार्थना देकर अब उन्हें धुना दे रहा है, धुना दे रहा है प्रभु। शबला गरिधा ला शांतला। धन्यवाद, आप लोगों को अपने घरों में सुरक्षित रखा है। कोई भी बच्चे तेरे डेरे के पास नहीं आएगा। तेरे सामने 1000 तेरे देने और 10,000 गिरेगा, लेकिन वो तेरे पास नहीं आएगा, तेरे पास नहीं आएगा। बच्चों नहीं डरना, भाई बहन नहीं डरना, माँ बाप नहीं डरना। ये वचन आपके जीवन के चारों ओर काम कर रहा है। अथकालिगरा शंदलेरी बल फगा लगा शेथा खरीदा लगा शगथिरे दे। ग्लोरी ग्लोरी। खास फिर भी पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है कि आर्थिक बातों में चिंता में है। कुछ लोग विवाह का बारे में सोचकर कैसे होगा, लॉकडाउन हो गया, सब कुछ बिगड़ते हुए नजर आ रहा है। लेकिन लिसन टू द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन को सुने। तेरे पास कुछ भी कमी होने नहीं देगा। वो 5 रोटी से 20,000 को खिलाने वाला है। वो आपको, आपके घर में, आपके जीवन में कुछ भी कमी होने नहीं देगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं उस बात को बड़ा साफ रूप में समझ रहा हूं। थैंक यू फादर, धन्यवाद, आप ऐसे कर रहा है। हर एक जीवन में आप कर रहा है, हर एक भाई बहनों के जीवन में आप कर रहा है। धन्यवाद, आपने प्रार्थना सुना, यीशु के नाम पर मांगते हैं और सब लोग कहे आमीन, हालेलुया। आपके घर में प्रभु की उपस्थिति, प्रभु की आत्मा आपको स्पर्श किया, आपके जीवन को बदल दिया। सुबह अगर आप नए हैं, पहले बार हमारे साथ जुड़कर इस आराधना में शामिल हुए हैं, वचन सुना है, तो आप नीचे कमेंट देने का जगह पर आप अपने नाम और कहां से हैं, आपके डिटेल दे सकते हैं। अगर आप नंबर दे सकते हैं, हम आपसे संपर्क में आ सकते हैं और आपके लिए आगे भी प्रार्थना कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष दें। अब हम आराधना करते समय प्रभु के लिए बेड चढ़ाने के लिए समय है। जैसे पिछले दिनों में बताते आए कि आप ऑनलाइन के द्वारा अपने दशवांश और बेड प्रभु के लिए दे सकता है। और आपके लिए सबसे अच्छा अवसर है कि अब आप प्रभु के लिए दें। आमीन। आपको वचन मालूम है और परमेश्वर का कुंजी जो आपके लिए कि आप अबुंडेंस को अनुभव करें और प्रभु की आशीष में चलें। तो जो प्रभु का है, जैसे हम प्रभु को देते हैं, हर समय दे, और जो नहीं देता आज देना शुरू करे। टाइथ बिलोंग्स टू गॉड।
आपका दशमांश परमेश्वर का है। आज एक निर्णय लें और प्रभु को देना शुरू करें। आप ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं, आप पेटीएम गूगल पे कर सकते हैं और इस आराधना करेंगे। उसके साथ साथ ये स्क्रीन आपके सामने आएंगे, आप उसके द्वारा प्रभु के लिए दे सकता है। और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी ये डिटेल पड़ा है, तो आप बाद में भी उसको भी देख सकता है। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। गीत गाकर हम प्रभु की आराधना करें। मेरी योग्यता से अधिक तूने मुझको आशीषित किया, मांगने से भी बढ़कर तेरी भलाई है पाई मैंने, मांगने से भी बढ़कर तेरी भलाई है पाई मैंने। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा मेरे यीशु राजा, तेरी भलाई के लिए प्रभु धन्यवाद मैं करता रहूं। ओ धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा मेरे यीशु राजा, तेरी भलाई के लिए प्रभु धन्यवाद मैं करता रहूं। मेरी योग्यता, मेरी योग्यता से अधिक तूने मुझको आशीषित किया, मेरी योग्यता से अधिक तूने मुझको आशीषित किया, मांगने से भी बढ़कर तेरी भलाई है पाई मैंने, मांगने से भी बढ़कर तेरी भलाई है पाई मैंने। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा मेरे यीशु राजा, तेरी भलाई के लिए प्रभु धन्यवाद मैं करता रहूं। तू है सच्चा, तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा, तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा, सेवा पूरी करके पाऊं इनाम प्रभु ऐसा दो वरदान, सेवा पूरी करके पाऊं इनाम प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद
गाऊंगा मेरे यीशु राजा, तेरी भलाई के लिए Yes, Lord. धन्यवाद धन्यवाद यीशु। करता रहूं। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं। आप हमारे लिए किया हुआ सब भलाइयों को याद करते हैं। हमारे योग्यता से बढ़कर आप हमारे लिए दे दिया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। आज की इस आराधना में आरंभ से लेकर आपने हमें आशीष दिया। अब हमारे आराधना को स्वीकार किया। आपकी उपस्थिति हमारे साथ है। आप अपने वचन से हमसे बात किया। इन दिनों में पिता, हम आपके और करीब रहने के लिए, आपका चुम्बन को अनुभव करने के लिए, आपका स्पर्श को अनुभव करने के लिए, आपके घर के अंदर का सारे आशीषों में चलने के लिए हमें सहायता कर। धन्यवाद, आपने प्रार्थना सुना। यीशु के नाम पर मांगते हैं पिता, आमेन आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दें और आपको सुरक्षित रखे और प्रभु के वचन में और उसकी उपस्थिति में बैठे। कल के बाद मंगलवार में हम पहला बाइबल स्टडी में आएंगे। मेरी उम्मीद है आप सब जुड़ेंगे और वचन सीखने में साथ बना रहेंगे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष